मेरे प्यारे बच्चों, मैथ्स का एग्जाम आपके सर के ऊपर आ चुका है। उसकी तैयारी के लिए लाइव क्लासेसों में आपकी रोज ले रहा हूं। जुड़ रहे हो ना? जुड़ जाना मेरे साथ रोजाना। लेकिन इसी बीच मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूं जिसके अंदर मैं आपको ऑल चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बता दूं। वो सारी थ्योरम आपकी किताब के अंदर से जो एग्जाम में पूछी जाती हैं और उनकी शॉर्ट वीडियो आप देख लें और आप फायदा उठा लें। तो इस वीडियो के अंदर मैं वही सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कवर करने वाला हूं पूरी बुक के अंदर से जो एग्जाम में आती हैं, ताकि इसकी भी तैयारी आपकी लगे हाथों हो जाए। तो आइए बिना देरी के, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है आपका, इस टाइम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन थ्योरम को सीखना। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सन। तो पहली थ्योरम पहले ही चैप्टर से है जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके ऊपर से सवाल आएगा ही आएगा। थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम ये कहती है, मैं समझाता हूं। थ्योरम ये कह रही है कि जैसे कि यहाँ पे नंबर है 20 को हम मल्टीप्लाई में अगर तोड़ के लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक नंबर लीजिए आप 12 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, 4 तियां 12। इसी तरीके से आप कोई और नंबर लीजिए, आप 16 लीजिए। 16 को आप लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को अगर ऐसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में तोड़ के लिखेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई में जो नंबर आएंगे ये सारे प्राइम नंबर होंगे। यस, यही कहती है थ्योरम। देखिए ये सब कौन से नंबर है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ये सब प्राइम नंबर है और 2 भी अपने आप में प्राइम नंबर है। ऐसे आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर को जब आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में खोल के लिखेंगे तो उसके मल्टीप्लाई की जो फॉर्म आएगी इसमें सिर्फ प्राइम नंबर ही देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर कहीं पे लेट सपोज 6 होता तो 6 को हम लिख देते 2 तियां 6। यहाँ पे कहीं पे लेट सपोज क्या होता 7 होता तो 7 तो अपने आप में एक प्राइम नंबर है, 7 एकम 7 हो जाता। यहाँ पर आपके लिए 8 होता तो उसका 2 इंटू 2 हो जाता, इस तरीके से हो जाता। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है इस थ्योरम की। तो यही थ्योरम कह रही है हर भाज्य संख्या को, हर कंपोजिट नंबर को, किसको? अभाज्य संख्या के गुणनफल, अभाज्य संख्या की मल्टीप्लाई गुणनफल उसके फैक्टराइजेशन की फॉर्म में या उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इंग्लिश में भी यही बात लिखी हुई है। एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर को लिखा जा सकता है, कैन बी एक्सप्रेस्ड किस तरीके से? एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो इसमें 2 चीजें आपको सीखनी होती है। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? हम किन्हीं भी नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं। तो इट मींस ये थ्योरम और एलसीएम एचसीएफ में से आपको एक ना एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा। अब अगर एलसीएम की मैं बात करूं तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है? कोई भी 2 नंबर है, एक नंबर है 6, एक नंबर है 10, इस तरीके से नंबर आपके लिखे हुए। एलसीएम निकालेंगे आप दोनों का साथ में इस तरीके से 2 से डिवाइड करेंगे 2 तियां 6, इसको डिवाइड करेंगे 2 पंजे 10, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 रह जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे ये भी डिवाइड हो गया। तो 6 और 10 का एलसीएम आपका आ जाएगा। यहाँ पर जो ये आई है इन तीनों की मल्टीप्लाई करा दो, 2 तियां 6, 6 पंजे 30। तो यहाँ से 6 और 10 का एलसीएम निकल के आ जाएगा 30। अगर एचसीएफ की बात की जाए, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 6 के आप फैक्टर करेंगे होते हैं 2 तियां 6, आप 10 के फैक्टर करेंगे होते हैं 2 पंजे 10। अब यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सिर्फ आप देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है। तो इट मींस इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना आना चाहिए। यही थ्योरम आपकी इस चैप्टर के ऊपर से, मतलब इस चैप्टर में से इसी थ्योरम से रिलेटेड सवाल बनेंगे। ज्यादा समझने के लिए कल के लाइव में मैंने चैप्टर पढ़ाया था, वहां पर जाके वो डिटेल में सीख सकते हैं। एक चीज और इसी चैप्टर में से आती है जो कि ये वाला सवाल है। इस टाइप के सवाल जरूर मिलेंगे। √2 हो सकता है, √3, √5 हो सकता है। तो इस सवाल को बिल्कुल ऐसे ही लिख के आ जाना जैसे मैंने यहाँ आपके लिए लिखा है। पूरा टाइम बचा दिया आपका। साइड में खड़ा हूं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रूफ करना होता है कि √2 या √3 या √5 जो है एक अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर है। कैसे प्रूफ करेंगे? इसका उल्टा मानो, √2 को रेशनल परिमेय संख्या मानो। तो यही आप लिखना है जैसे मैंने लिखा है, बिल्कुल ऐसे लिखना है कि लेट अस एज्यूम, हमने ये माना, ऑन द कॉन्ट्रेरी हमने उल्टा माना, कॉन्ट्रेरी माना, क्या माना कि √2 इज अ रैशनल नंबर, कि √2 एक रैशनल नंबर है। अब अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसको हम बटे की शक्ल यानी P/Q की शक्ल में लिख सकते
हैं, या यहाँ पे हमने यही करा, सो वी कैन राइट, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं a बटा b की शक्ल में, p अपॉन q की शक्ल में, बटे की शक्ल में, जहां पर वेयर a एंड b आर कोप्राइम, a और b जो हैं ये कोप्राइम नंबर हैं। कोप्राइम नंबर किसको कहते हैं, याद कर लो, एग्जाम में बहुत काम की चीज है ये कोप्राइम जो है। कोप्राइम नंबर उनको कहते हैं, उन दो नंबर्स को कहते हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। जैसे कि 3 और 4 लिया, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, किससे ये दोनों सेम सेम कटेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेंगे। ऐसे मैंने 7 और 8 लिया, तो ये क्या है आपके, इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। तो जिनका सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर हो वो होते हैं कोप्राइम नंबर। तो आपको यही बात यहाँ पे लिखनी है कि ए और बी जो है वो कोप्राइम है, सिर्फ 1 से ही दोनों कटते हैं, 1 के अलावा कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है, और नीचे 0 नहीं हो सकता। फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस बी की मल्टीप्लाई यहाँ होगी √2 में, तो √2b बन जाएगा। फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, तो √2b का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो उसका रूट हट गया, b का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2 हम यहां से उठा के नीचे ले गए इस a के स्क्वायर के डिवाइड में। अब ध्यान से सुनो, इस 2 ने क्या करा, a स्क्वायर को डिवाइड किया, ये लिखना है कि भैया 2 ने डिवाइड करा a स्क्वायर को। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। ऐसे समझो कि जैसे कि यहां पर अगर हम बात करें 25 है, ठीक है जी, 25 को अगर 5 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 5 पंजे 25, तो फिर 5 को भी डिवाइड करेगा, 5 एकम 5, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो 2 ने a को डिवाइड कर दिया। अब यही चीज हमें b के लिए भी साबित करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे a की जगह पर 2c लेंगे, कोई और इंटीजर, कोई और नंबर रख के। तो हमने यहाँ पर a की जगह पर 2c रख दिया, फिर से स्क्वायर करा, 2b स्क्वायर हो जाएगा, इधर 2c की जगह 4c स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर खोलेंगे हम, 2 से यहाँ पर ये कट गया, 2 दूनी 4, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर आ गया। फिर हमने इस 2c को, इस 2 को नीचे लेके आ गए b के स्क्वायर के। अब इस 2 ने b के स्क्वायर को डिवाइड किया, तो यही 2 b को भी डिवाइड करेगा। अब निकालो निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या, कि भैया ये जो 2 है ये a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 को भी डिवाइड कर रहा है, ये बात लिखनी है। सो वी हैव 2, हमारे पास 2 आया एज कॉमन फैक्टर फॉर a एंड b। a और b को 2 डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 इसका कॉमन फैक्टर है। लेकिन बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, लेकिन इसने तो हमारी बात को गलत साबित कर दिया, क्योंकि हमने माना था कि a और b जो है वो एक कोप्राइम नंबर हैं, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता सिवाय 1 के। लेकिन यहाँ तो 2 भी कॉमन आ गया, 2 भी दोनों को काट रहा है, तो इट मीन्स कि हमने जो माना था वो गलत माना था। और हमने क्या माना था कि √2 एक रैशनल नंबर है, तो इसीलिए हमने ये गलत माना था, हमारी एजम्पशन गलत थी, तो देयरफॉर √2 एक इर्रेशनल नंबर होगा। ऐसे इसको आपको साबित करना है। यही बात यहाँ लिखी हुई है कि a b आर कोप्राइम, तो देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो माना था वो गलत माना था, √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। एज इट इज उतार के आना है आपको कल या परसों, जिस दिन भी आपका एग्जाम है, 1-2 दिन में, √2, √3 या √5 ऐसा सवाल बिल्कुल मिलने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, एक सवाल ये हो गया। आइए डुबकी लगाते हैं अगले चैप्टर की तरफ। पॉलिनोमियल, इसके अंदर से एक चीज याद रखो, ये थ्योरम समझो, क्या समझो, ये आएगा जरूर इसके ऊपर सवाल। क्या है आपका, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। इसके बीच में रिश्ते होते हैं, पॉलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट होता है, जो जीरोस आते हैं, 2 रिश्ते होते हैं। अगर पॉलिनोमियल हमारा ये है तो एक रिश्ता होता है सम ऑफ रूट्स, ये होता है आपका -b/a, और एक रिश्ता होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो होता है आपका c/a। इसके ऊपर सवाल 100% मिलेगा। कैसे सवाल आ सकते हैं, यहां पर देख लो। एक सवाल है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास ये बहुपद है 5x² + 5x - 1, इसके अल्फा और बीटा 2 रूट्स हैं, 2 हल हैं, 2 सॉल्यूशन हैं, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब आप क्या करेंगे, जो 9 बच्चे होंगे जिनको बेसिक पता होगा वो क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर करके इसके रूट्स निकालेंगे, फिर वो रूट्स वो यहाँ पे रखेंगे। लेकिन ऐसे नहीं कर रहा, स्मार्ट स्टूडेंट बनो, डियर सर के स्मार्ट स्टूडेंट। क्या करना है आपको, बिना रूट निकाले आंसर लेकर आओ, इसकी वैल्यू बतानी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/α और +1/β, क्योंकि पावर निगेटिव में है ना, तो नीचे ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव बन जाएगी। इसको और सिंपल करेंगे आप, यहाँ पर नीचे एलसीएम लेंगे तो अल्फा × बीटा की मल्टीप्लाई कराएंगे, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, अल्फा की 1 में हो जाएगी तो अल्फा, प्लस बीटा की 1 में हो जाएगी तो बीटा। ये आ गया। ऊपर क्या आ गया, सम ऑफ रूट, नीचे क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a। दोनों
दोनों के नीचे ए और ए है, क्या कर दूं, ए से ए उड़ा दूं, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, यहां पर बचा माइनस बी अपॉन सी। माइनस बी क्या है, बी कौन सा होता है, बीच वाले के साथ वाला, एक्स के साथ वाला, तो एक्स के साथ क्या है 5, तो माइनस का 5 यहां पे लिख दूंगा मैं। और सी क्या है, अलग से जो लिखा हुआ है 1, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर सिंपल माइनस का 5 आ गया। देखा आपने, डायरेक्ट आंसर लेके आओगे। 1-2 नंबर के सवाल में छोटे छोटे स्टेप में आपको आंसर लिख के आना है। तो ये एक रिश्ता है, जरूर ध्यान रखना। सम ऑफ फ्रूट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, इनके ऊपर सवाल मिलेगा, इनको यूज करना आपको आना चाहिए। अगली जो थ्योरम है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो की स्टार बना रहा हूं इसके ऊपर। क्यों, क्योंकि ये थ्योरम लास्ट ईयर एज इट इज आई थी। मैंने बोला था कि एज इट इज आ सकती है, एज इट इज आई थी, लेकिन हो सकता है कि इस बार इसको किसी सवाल के अंदर मर्ज करके दे दिया जाए या इसकी कन्वर्स वाली थ्योरम आ जाए। तो दोनों आपको समझना बहुत जरूरी है, रखी हुई है ये एग्जाम में। मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा भी रहा हूं इस वीडियो में। चाहता तो मैं सिर्फ बता देता कि ये थ्योरम आई कर लो, लेकिन मैं आपको समझा भी रहा हूं कि इसको कैसे करके आना है, ताकि आप इसको लिख कर भी आ पाए। तो पूरा पक्का काम यहां पर मिलेगा। थ्योरम क्या है, बीपीटी थ्योरम, यानी इसको आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हो, थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हो। ये थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम ये कहती है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई कोई रेखा, मतलब अगर हम कोई एक त्रिभुज बनाए, उसकी कोई एक भुजा ले, जैसे कि हमने इसकी ये वाली साइड ले ली, और इसके पैरेलल हम एक और लाइन बना दें, ये वाली लाइन मैंने इसके पैरेलल बना दी, इस लाइन के पैरेलल, तो इस लाइन ने इस वाली लाइन को यहाँ पर कट कर दिया और इस लाइन को यहाँ कट कर दिया। तो ऐसा करने पर ये लाइन क्या करती है, ये जो बाकी की दो साइडें हैं ना, इसको बराबर रेशो में बांटती है। मतलब जिस हिसाब से ये दोनों कटे हैं उसी हिसाब से ये दोनों कटे होंगे। मतलब अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी और इन पॉइंट को नाम दे दूं डी ई, तो यहाँ पर ये जो ए डी होगा और ये जो डी बी होगा, ए डी बराबर होगा डी बी के, और यहां पर बराबर रेशो होगा इधर वालों का, ए और ईसी का, तो ए बराबर होगा ईसी की। ये कहती है थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम। इंग्लिश में भी लिखी हुई है, हिंदी में भी लिखी हुई है। अब इसको प्रूफ करना आता है, अब आता है भैया इसको प्रूफ करो। तो ये रहा प्रूफ, ये लो जी, ऐसे करना है। अब समझ लो पहले क्या क्या करना है, ध्यान से, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। सबसे पहले जो चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये वाली, ये जो पीले कलर से लिखी हुई है, ये आपको एज इट इज लिख देनी है, एज इट इज, बिल्कुल। सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन लिखना है। ऐसे आपको फिगर बनानी है, फिगर में आपको ये सी डी और बी ई मिला देना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, और यहाँ पर ई एफ और डी एन परपेंडिकुलर बनाना है। क्या करना है, सबसे पहले गिवन लिखना है। गिवन में क्या लिखना है आपको, ABC is a triangle and DE is a parallel line to side BC। इस ट्राइंगल में BC साइड के पैरेलल हमने ये DE लाइन बना ली। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि साइड का रेशो बराबर है, यही बात तो प्रूफ करनी है। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन आप करेंगे, जोइन BE एंड CD। आप इस BE और CD को मिला देंगे और यहाँ पर EF परपेंडिकुलर डालेंगे किसके ऊपर, AB के ऊपर, और DN परपेंडिकुलर डालेंगे इस AC के ऊपर। इतना काम तो करना ही करना है, ये तो बिल्कुल एज इट इज, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम लिख के आना। 2 1 नंबर 1.5 नंबर आपको इसी का मिल जाएगा। प्रूफ समझो, प्रूफ कैसे करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक सुन लो, याद तो कर रख नहीं पाओगे आप एक दिन में। शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ क्या करना है आपका। सबसे पहले जो यहाँ पे प्रूफ करना है आपको AD। तो सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल ले लो, ADE। आप ट्राइंगल लो ADE, ऊपर लिखो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, और नीचे क्या प्रूफ करना है आपको, यहाँ पे है DB। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, बस आपको सिर्फ E एक्स्ट्रा लगाना है। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ये लिखा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बेस इंटू हाइट बचा। अब बेस इंटू हाइट में आप देखो, कुछ नहीं करना आपको, जो आप लोग 2 प्रूफ करना है, आपने ये वाली चीज उठानी है, ये आपने एज इट इज रखनी है AD अपॉन DB, और उसके बाद जो पहला परपेंडिकुलर उठाना है, लिखना है आपने, वो परपेंडिकुलर आपको ऊपर नीचे लिख देना है, खत्म। EF से EF कट जाएगा, ये हमारा बराबर आ जाएगा AD अपॉन DB। तो ये काम आपने कर लिया। क्या करा आपने, ADE लिया और BDE लिया, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 से 1/2 गया, बेस इंटू हाइट बचा, बेस की जगह AD अपॉन DB रखना है। इसकी ये साइड रखनी है और यहाँ पर इसकी ये वाली साइड रखनी है, AD/DB, और यहाँ पे EF जो हमने पहला परपेंडिकुलर बनाया था वो रखना, कैंसिल आउट करना, AD/DB बचेगा, खत्म। अब क्या करना है, अब इधर क्या रखना है आपको, देखिए यहाँ पर क्या करना है, सेम ट्राइंगल दोबारा से ले लो। ऊपर तो ट्राइंगल सेम रहेगा, ADE ही रहेगा। अब नीचे आपका हो जाएगा CED। जो CED आपका कहाँ से मिला है, यहाँ से मिला है, EC से
आप सी ले लोगे, या फिर ये नीचे वाला ले लो, ऐसे समझ लो CDE, ये वाला ट्राइंगल आपको ले लेना है। ऊपर का ट्राइंगल नो चेंज, ऊपर का ट्राइंगल वही वाला है, वे 1/2 बेस इंटू हाइट सेम फॉर्मूला है, आधे से आधा कट जाएगा, कोई चेंज नहीं है, BH बचा BH बचा। अब यहाँ पे क्या रखना है आपको, जो प्रूफ वाली दूसरी चीज़ है AE/EC वो वाली यहाँ ला के रखो, और जो दूसरा परपेंडिकुलर बनाया है DN, वो DN यहाँ ऊपर नीचे रखो, DN से DN काटो, सिर्फ ये वाला पार्ट यहाँ बचेगा AE/EC, इसको सेकंड का नाम दे देना, कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं है। फिर आपको ये लाइन लिखनी है कि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और एरिया ऑफ ट्राइंगल CED बराबर होगा। गिरो दो ट्राइंगल यहाँ पे बन रहे हैं, ये वाला BDE ये बन रहा है, ठीक है, और CED इधर बन रहा है CED, ये दोनों ट्राइंगलों का एरिया बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये एक ही बेस पे, इस आधार पे बने हुए हैं और इस पैरेलल लाइन के बीच में बने, इन दोनों लाइनों के बीच में बने। तो जब दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर कोई दो ट्राइंगल बनते हैं तो उनका एरिया बराबर होता है, बस ये बात आपको लिखनी है। अब एरिया इनका बराबर हो गया तो हम क्या कर देंगे, अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ले लो। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE/CED बराबर है AE/EC के, तो इसको हमने AE/EC के बराबर रखा। अब CED और BDE तो बराबर हमने प्रूफ कर दिए, तो हम यही करेंगे, CED की जगह रिप्लेस कर देंगे BDE से, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और BDE हो जाएगा। और ADE और BDE बराबर है AD/DB के, तो इसीलिए ADE और BDE की जगह आ जाएगा AD/DB, और यहाँ पर AE/EC चल ही रहा था, यही हमको प्रूफ करना था। तो बस ऐसे लिख के हैंस प्रूफ लिख देंगे। फ्रॉम फर्स्ट हमने इसके बराबर ये चीज़ यहाँ थी इसके बराबर, इसीलिए हमने इसकी जगह पर ये रख दिया, और हमारा यही चीज़ प्रूफ हो गई जो हमें प्रूफ करनी थी। ये थी PPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इसी की अगर कन्वर्स वाली आ जाए, मतलब उल्टी थ्योरम, उल्टी क्या होगी, इसी बात की उल्टी, कन्वर्स ऑफ BPT, कि अ लाइन डिवाइड टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो, कि अगर कोई लाइन ट्राइंगल की साइडों को बाकी की सेम रेशो में बांटे तो वो पैरेलल होगी। उल्टी बात, वहां कहा था कि अगर पैरेलल बनाए तो सेम रेशो में बांटेगी, अब कह रहा है कि अगर सेम रेशो में बांटें तो पैरेलल होगी। उल्टी बात ये हो गई। तो इसको कैसे प्रूफ करना है, गिवन आपको ये लिखना है, टू प्रूफ में आपको पैरेलल साबित करनी है। पहले हमारे पास पहले से दे रखा था पैरेलल है, हमने क्या करा है, कंस्ट्रक्शन कर लिए DF पैरेलल BC, ये है कंस्ट्रक्शन करिए। यहाँ पर हमने अलग से एक लाइन बनाई है DF। अब क्या करेंगे, ट्राइंगल ABC में DF पैरेलल BC हमने कंस्ट्रक्ट करा है। अगर लाइन पैरेलल है तो साइडों का रेशो बराबर होगा, तो हमने लाइन पैरेलल रखी थी तो साइडों का रेशो बराबर रख लिया BPT से, ये चीज़ हमें गिवन दी गई है यहाँ पर। अब यहाँ पर AD/DB के बराबर ये भी है, AD/DB के बराबर ये भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इन दोनों को आपस में बराबर रखा, दोनों के प्लस में 1 करना है। प्लस 1 रखे जब आप LCM लेंगे, FCA कम FC प्लस AF/FC, EC नीचे आएगा, EC की 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो EC/AE आ जाएगा। AF/FC, AF/FC पूरा मिलके बन रहा है AC, यहाँ AC आ गया। AE/EC, AE/EC पूरा मिलके बन रहा है AC, ऊपर AC आ गया। AC से AC कैंसिल आउट हो जाएगा 1/1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो FC बराबर EC आ जाएगा। मतलब कंक्लूजन क्या निकला, FC बराबर EC, मतलब जो हमने यहाँ पर ये जो FC है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है और यही दूरी बराबर है EC के, मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है। ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है कि जब ये F और E दोनों एक ही पॉइंट पर हो, जब भी तो प्रूफ हो, जब भी तो सब बराबर आएगी दूरियां। तो बस यही यहाँ से हमने निष्कर्ष निकाल लिया कि इसका मतलब है कि F और E जो है वो कोइंसाइड है, एक ही पॉइंट है, अलग अलग नहीं है, जब भी तो दूरी बराबर है। तो जब ये एक ही पॉइंट है तो हमने DF पैरेलल BC तो बनाया ही था, तो जब DF पैरेलल BC भी वही बात है, ठीक है, बराबर है पॉइंट F और E, तो इसका मतलब BE पैरेलल BC भी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हमको यहाँ पर साबित करनी थी, ये साबित हो गई। D आएगा यहाँ पे, ठीक है, D कर लेना, क्योंकि जब DF और E एक ही पॉइंट पर आ गए, मतलब बराबर आ गए, तो DF पैरेलल BC अगर हमने मान रखा था तो फिर DE पैरेलल BC भी होगा, हैंस प्रूफ। तो ये आपकी हो गई कन्वर्स ऑफ BPT और BPT, दोनों मैंने बहुत जल्दी कम टाइम लेकर आपको समझा दिए। इन दोनों थ्योरम्स को आप जरूर देखकर जाना। अगली दो थ्योरम आपकी है सर्कल चैप्टर के अंदर से, उसकी स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट की, ये भी जरूर आती है, समझो। तो पहली थ्योरम आपके पास ये है सर्कल की, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। समझ लो क्या कह रही है थ्योरम। थ्योरम ये कह रही है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, मतलब अगर हम सर्कल पे कहीं पर कोई पॉइंट बनाए, जैसे मैंने यहाँ पर ये पॉइंट P बनाया, ठीक है जी, सर्कल के ऊपर बना हुआ है, और इस पॉइंट P से हमने ये Q स्पर्श रेखा बनाई, तो ये स्पर्श रेखा रेडियस से यहाँ पर हमेशा क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यही बात यहाँ लिखी हुई है हिंदी में कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श बिंदु मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहाँ पे टच हो रही है, ये जैसे कि यहाँ पे P
पॉइंट है, तो यहाँ से क्या होती है, त्रिज्या पर लंब होती है, मतलब रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, मतलब रेडियस से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये है आपकी इसकी थ्योरम 10.1। अगर इसी को प्रूव करना आ जाए कि प्रूव करो कि ये बनाती है, फिर कैसे प्रूफ करोगे, ऐसे प्रूफ करोगे। क्या लिखना है आपको, लिखना है लेट ओ क्यू इंटरसेक्ट द सर्कल एट आर, कि माना ओ क्यू जो है, जैसे आप मैंने ओ क्यू बनाया, देखिए ओ सेंटर है यहाँ पे, ये क्यू यहाँ तक गया, कि ओ क्यू जो है ये हमारे सर्कल को यहाँ पर कट कर रहा है पॉइंट आर पर, ये वाला पॉइंट आर है, ठीक है। ओ क्यू ने आर पर सर्कल को कट करा। ओ पी बराबर ओ आर, दोनों इसकी त्रिज्या है, रेडियस है। ये जो ओ पी यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस है, इसी तरीके से ये जो ओ आर है ये भी इसकी रेडियस है, तो ये दोनों त्रिज्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, बराबर रख दी। ओ क्यू अगर पूरा निकालें तो क्या आएगा, ओ आर प्लस आर क्यू। अगर हम पूरे ओ क्यू की लंबाई देखें तो किस किस से मिलकर बन रहा है, वो यहां से लेकर यहां तक ओ आर, ये वाला ओ आर हो गया, और यहां से लेकर यहां तक आर क्यू। तो अगर हम ओ आर और आर क्यू को मिला दें तो पूरा का पूरा ओ क्यू बन जाता है। इट मींस क्या, इससे हमने क्या नतीजा निकाला, इसका मतलब ये है कि ओ क्यू जो है भैया बड़ा है ओ आर से, क्योंकि ओ क्यू जो है और आगे जा रहा है, आर से भी आगे जा रहा है। इसका मतलब ओ आर से ओ क्यू पूरा बड़ा है, ये तो हमें दिख ही रहा है यहाँ पर बड़ा है, ये बात हमने यहाँ पे लिख दी। अब अगर ओ क्यू ओ आर से बड़ा है और ओ आर बराबर ओ पी है, तो ये जो ओ क्यू है ये ओ पी से भी बड़ा होगा, होगा ना, बिल्कुल, क्योंकि ओपी और बराबर है। इसका मतलब ओपी जो है वो छोटा है ओ क्यू से, मतलब ये वाली जो साइड है ओपी ये छोटी है इस ओ क्यू से, ओ क्यू बड़ा है। अब इसी का हमें निष्कर्ष निकालना है कि क्योंकि ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि ओपी जो है वो सबसे छोटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यहाँ पर ये सबसे कम लंबाई है, क्योंकि इधर लंबाई बढ़ती चली जाएगी, इधर भी लंबाई अगर हम बढ़ाएंगे तो बढ़ती चली जाएगी, सबसे कम लंबाई यहीं पर होगी, और जहाँ सबसे कम लंबाई होती है 2 पॉइंट की, वहां से एक सीधी लाइन बनती है, सिंपल है। तो इसीलिए ओपी परपेंडिकुलर होगा ओबी के। ऐसे आप इसको समझो ना कि जहां ये 2 लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, जहां पर सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, मतलब बिल्कुल आमने सामने, तो यही तो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, और सबसे छोटा डिस्टेंस यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक सीधी लाइन बनेगी, ठीक है। और टेढ़ा जाएंगे तो लाइन लंबी होती रहेंगी, सबसे छोटी लाइन तो बिल्कुल बीच में होगी, बिल्कुल यहाँ पे होगी, तो यहीं पर तो है हमारा ये ओपी। तो इट मींस ओपी क्या है, ओपी एक परपेंडिकुलर है। तो इस थ्योरम से ऐसे आपको ये प्रूफ कर देना है, एज इट इज लिख के आना, मार्क्स पूरे लेके आना। अगली थ्योरम है इसी चैप्टर के अंदर से है, टेंजेंट के ऊपर। अगर किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, अगर किसी बाहरी बिंदु पर एक सर्कल के ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, 2 टेंजेंट बनाई जाती हैं, इफ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ, ठीक है, फ्रॉम अ सर्कल टू अ सर्कल, देन क्या, ये जो टेंजेंट होंगी ये बराबर होंगी। ये थ्योरम है कि जो स्पर्श रेखाएं हैं उनकी लंबाई बराबर होती है, टेंजेंट्स की जो है वो इक्वल होती हैं। अगर इसी को प्रूफ करने को आ जाए कि प्रूफ करो, कैसे करोगे, देखो आपको ऐसे सर्कल बनाना है, ठीक है, और इस लाइन को यहाँ पर पहले इस सबको मैं इरेज कर देता हूँ। क्या करना है आपको, यहाँ पर इन दोनों लाइंस को आपस में बीच में मिला देना है इस तरीके से। अब यहाँ पर 2 ट्राइंगल बन गए, एक ऊपर ट्राइंगल बन गया, एक नीचे बन गया। ऊपर बन गया आपका APO, ठीक है, ऊपर आपका ट्राइंगल बन गया APO और नीचे बन गया AQO। इन दोनों ट्राइंगलों को उठा लेना है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे उठा लिया। ये आपने गिवन लिखना है, टू प्रूफ लिखना है हमें, दोनों टेंजेंट AP और AQ और AP जो ये है दोनों, इनको बराबर प्रूफ करना है। गिवन में हमने नीचे दोनों को मिला दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मिला दिया। अब क्या करना है, ट्राइंगल OP और OQA, OPA OQA दोनों को लिया, दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करो। तो यहाँ पर देखिए OA कॉमन, यहाँ पर ये देखिए आप OA जो है ये ऊपर वाले त्रिभुज में भी है, ये नीचे वाले त्रिभुज में भी है, तो ये कॉमन साइड इनकी आ गई, कॉमन लिख दिया। यहाँ पे एंगल OPA और OQA बराबर, एंगल OPA यहाँ पर बनेगा और एंगल OQA यहाँ बनेगा, बराबर है 90 डिग्री का। क्यों, अभी तो पढ़ा है पिछली थ्योरम में 90 बनाती है, तो पिछली थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। तीसरी चीज क्या हो गई, OP OQ दोनों की रेडियस है, ये OP है ये OQ है, दोनों सर्कल की रेडियस है, दोनों बराबर होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों ट्राइंगलों को ऐसे हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लिया। और जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो भैया इनका सब कुछ बराबर, सारे एंगल बराबर, कोरस्पॉन्डिंग वाले सारी साइडें बराबर, ये सब चीजें बराबर, तो इसीलिए AP बराबर AQ
हो जाएगा हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से ये सर्कल की 2 थ्योरम हो गई। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दी हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो कि आपसे एग्जाम में कल परसों पूछी जाएंगी। ठीक है, 2 सर्कल की हो गई, 2 ट्राइंगल की हो गई। 15 नंबर का है सर्कल और ट्राइंगल अकेला, तो इसमें से थ्योरम रखी हुई है, समझ लो इस वीडियो के अंदर से जो बताएंगे इनमें से ही, और आपकी रियल नंबर में से हो गई और पॉलिनोमियल में से हो गई। तो फटाफट से इन सारी थ्योरम को आप लोग जरूर रिवाइज कर लेना। इस वीडियो को शेयर कर दो सभी क्लास 10 के बच्चों तक, ताकि वो भी ये सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम पूरी बुक के अंदर से सीख लें और अपनी अच्छे से अच्छी तैयारी करके जाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाएं। इस सारी थ्योरम को ज़रूर रिवाइज कर लेना। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये कल आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। ऑलराइट, मेरे साथ जुड़े रहें। लाइव सेशन में आपके लिए रोज़ाना ले रहा हूँ, लाइव होते रहेंगे आपके एग्जाम से पहले तक। जय हिंद, बाय बाय।